सभी को सादर नमस्ते। सुप्रभातम। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आइए वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आज हम वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज के मंत्र की शिक्षा है प्रभु के बुद्धि योग से जीवन यज्ञ में सफलता। मंत्र है ओम यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनाम योगमिन्वति। यह मंत्र ऋग्वेद के अंदर आया हुआ है। विनय। हम में से बहुत से लोगों को अपनी विद्वत्ता का, अपनी बुद्धि का बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि वे अपनी विद्वत्ता व चतुराई के बल पर प्रत्येक कार्य में सिद्धि पा लेंगे। उन्हें अपने बुद्धि बल के सामने कुछ भी दुस्साध्य नहीं दिखता, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों में सफलता मिलती है वह इसलिए मिलती है कि अचानक उस विषय में उनकी समझ बुद्धि प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल होती है। वास्तव में तो इस जगत का एक एक छोटा बड़ा कार्य उस प्रभु के योग बल, बुद्धि योग द्वारा ही सिद्ध हो रहा है। परंतु हम मनुष्यों की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल जानबूझकर अनुकूल होती है या अचानक होती है, तब हमें दिखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया। परंतु अचानक हुई अनुकूलता के कारण हमें अपनी सफलता का जो अभिमान हो जाता है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वह हमें केवल धोखे में रखने का कारण बनता है और कुछ नहीं। परंतु जो जानबूझकर प्राप्त की गई अनुकूलता होती है वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है, अपने कार्यों को सफल यज्ञ बनाना चाहता है, तो उसे यत्न पूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रभु में योग करना चाहिए। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है, उसकी बुद्धि से जुड़ गई है या नहीं, यह पूरी तरह से निर्णीत कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिए सदा संभव नहीं होता। अतः हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम युक्त करने का यत्न करते जाएं। प्रभु सत्यमय हैं, अतः हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे, यह यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न जब परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात इस योग में प्रभु व्याप्त हो जाते हैं, तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर हमारे यज्ञ कार्य में जो बड़े प्रसिद्ध विद्वान लोग हैं उनके बुद्धि बल पर भरोसा करना छोड़कर नम्र होकर अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय तत्पर बनकर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। हम चाहें कितने बुद्धिमान हों, परंतु हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर रखनी चाहिए। प्रभु के अधिष्ठान के बिना कोई भी यज्ञ कार्य सफल नहीं हो सकता। शब्दार्थ है यस्मात् ऋते, जिस प्रकाशक प्रभु के बिना विपश्चितः चन, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वानों का भी
यज्ञः यज्ञ न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता। सह वह प्रभु धीनाम योगम इन्वति, बुद्धियों के योग में व्याप्त हो जाता है। इस मंत्र के अंदर यही शिक्षा दी गई है, यही प्रेरणा दी गई है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो उस समय हमारी बुद्धि का योग उस परम पिता परमेश्वर के साथ होता है। परम पिता परमेश्वर का जो ज्ञान रूपी शक्ति है उसके साथ होता है, तभी हम सही कार्य कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने पर पूरा का पूरा श्रेय स्वयं को लेकर के अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा श्रेय हमें उस कार्य को करने का स्वयं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभिमान अहंकार करने से हमारी बुद्धि निकृष्ट हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो आइएगा हम अपने सभी कार्यों का श्रेय उस प्रभु के लिए ही समर्पित करके अपने जीवन में निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। ओम।